स्वागत है आपका रिक्वेस्ट वाले शो में, जहां पे आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मेरे साथ है वो जिनकी आवाज है एज स्वीट एज शक्कर। इनसे मत लेना टक्कर, बिकॉज आई हैव विथ मी आकृति कक्कर। थैंक यू इतने इनोवेटिव इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत मेहनत लगी है टू थिंक अबाउट राइमिंग वर्ड्स की, मतलब कक्कर के साथ क्या राइम करेगा, तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा होमवर्क, बट हियर वी आर विद अ वेरी वेरी यूनिक इंट्रोडक्शन फॉर यू। Thank you so much. This seems like we're gonna have a lot of fun. I hope so. But Akriti, welcome to Request वाला show. We are very very excited for you to be here. मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका नया गाना आ चुका है. It जी. looks fantastic. Thank you. Tell us about the song. So every time I do an independent song, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कुछ फेस्टिवल है या कोई ऐसी वाइब चल रही है तो उसको ध्यान में रख के उसको और सेलिब्रेट करने का मौका ढूंढा जाए. सो आई थॉट मैं हूँ पंजाबी कुड़ी, तो कभी ना कभी कोई ना कोई पंजाबी गाना मैं ढूंढ के ले आती हूँ जिसको हम अपने तरीके से री इमेजिन करते हैं, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सिनेरियो. सो मत्थे ते चमकन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फोक गाना है, बट वी सॉर्ट ऑफ री इंटरप्रेटेड इट. एंड इफ़ यू सी द वीडियो, उसके अंदर हमने दिखाया है एक लंबी वेट लिस्ट है दूल्हों की, एंड आई एम लाइक दिस फॉर्चून टेलर. Yeah, that's what the concept is. So interesting. I wanted you to talk about the concept. Are you married? I can tell you if you're going to get married soon. Okay, my mom would be very happy looking at this right now. बहुत पीछे पड़ी है मेरी, but बताइए, चलिए. I need to channel my inner fortune teller. No, but it was a very fun concept. Yeah. And we had a whole bunch of different kinds of दूल्हाs in the video, जिनके who are of different types. तो lyrics भी ऐसे हैं जो उनके characteristics के बारे में बताते हैं, because there are a lot of people जो लड़की ढूंढ रहे हैं, उनको particular type की लड़कियां चाहिए. तो might as well कि अब बता दो किस particular type के लड़के होते हैं. And बताऊं? बताइए, चलिए बताइए. Let's hear it from you. Well, मेरी research के हिसाब से एक होता है reluctant दूल्हा. Yes. I think he's a reluctant दूल्हा. I'm not a दूल्हा yet. But to be, yeah, this is a wait list we are discussing. We are discussing a wait reluctant list. Because your mom wants you to get married, you told me. Yeah. So yeah, there are those who have to eventually get married, but नहीं, अभी नहीं. तो बहुत कुछ करना है जिंदगी. Correct. Then there are these really like, I want to get married, but I want a really gori chitti soni, you know, like that. Selective kind. Yeah, and then there are these पहले एक बारी खुद को भी देख लो टाइप दूल्हास. और फिर होते हैं कि यार हम कब से काम में घुसे हुए हैं, हमने देखा ही नहीं, अब वक्त निकल सा रहा है बस. बट नो, आई थिंक वी शुड नाउ गेट मैरिड, बट इट समटाइम्स गेट्स अ बिट लेट. So yeah, there are very many kinds of dulhas who we have tried to show in this video, but it's a very fun take, honestly, on the whole song, and the idea is for everybody to hear it and vibe on it and sing along and dance. Well, I love the concept because I think अभी संगीत के टाइम पे वो लोगों की जो पूरी सर्च होती है ना, वो शुरू हो गई है कि आप कौन से गाने पे डांस करना है अपनी दोस्त की, अपनी बहन की, अपनी फ्रेंड की शादी पे. And I think this song is going to be such a perfect jibe on all the dulhas that are out there. So you're coming for the dulhas. Yes. All the Punjabi dulhas and the regular dulhas. Yeah, we have a song not just for brides, but we finally have a song for the dulhas out there. I love it. बहुत मुश्किल होती है मतलब दोस्त की शादी में कौन से गाने पे डांस करना है. I think this is the song that we've all been waiting for. किन्ने चढ़ाया is mostly what the boys have to dance on. So you know, मत्थे ते चमकन is for you. एक स्क्रोलिंग वीडियो देखा था जिसमें शंकर महादेवन बोलते हैं कि आकृति मेरे साथ बचपन से काम कर रही है. मेरे बचपन से, आपके बचपन से काम कर रही हैं. बट एंड शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है. शी इज अ सेल्फ मेड person, right? Which is amazing. Kind of him. Yeah, tell us about your journey. मतलब दिल्ली की पंजाबी कुड़ी becoming this big celebrity, big singer. How did that journey take place? Yeah, I don't know honestly. वो big celebrity, big singer तो मैं उस तरह से सोचती नहीं हूँ. To be very honest. We are the fans. That's really sweet of you. I think like I always feel like I'm still like a little girl with just big dreams in my eyes, and I think हम सबको वैसे ही सोचना चाहिए. Because then at some point or the other we will get really comfortable with what we have and where we've reached, and then we'll stop looking for growth. Correct. 100%. So and I've been very, 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 very fortunate that, you know, I could
सराउंड माई सेल्फ विथ इनक्रेडिबल आर्टिस्ट लाइक शंकर जी। जी। उनके लिए मैंने उनके साथ सिर्फ गाया ही नहीं है, उनको मैंने लिटरली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उनके साथ ट्रैवल करने का मुझे बहुत मौका मिला है वाइल डूइंग शोज. Wow. So I was a female singer in their band, and just watching him sing and perform and conduct himself and interact with the audiences from the wings itself was like attending college for me. Wow. So he is like a big brother for me, my mentor, my guru, someone I can reach out to for advice, and he's the one who pushed me to even start composing. Yes. I never ever thought I had it in me, not even in my craziest dreams, and today I am managing to compose my own stuff. It would have not been possible if he wouldn't have pushed me in it and said, "Banao, khud banao." खुद बनाओ. Yeah. And you did it. I mean, last year also you came up with a very big album. Yes, Big Bang Theory. Big Bang Theory, and फिर अभी now you have another new release. So it's great. But मुझे बताइए कि आकृति कक्कर का बचपन कैसा था? आई थिंक मेरा बचपन मैंने ना बहुत जल्दी गाना शुरू कर दिया था. हाँ. थैंक्स टू माई पेरेंट्स, दे कुड फाइंड आउट कि इसमें कुछ है, एक कीड़ा है, यू नो, वी शुड एक्सप्लोर इट सुर अ है, लिटिल सुर. बिट. So my mother was she is graduate in music from Wow. Delhi University, and she was a music teacher. तो वो एक माहौल हमेशा से रहता था घर पे. पापा ऑन द अदर हैंड वाज अ वेरी गुड लिसनर, बिकॉज सब गाएंगे तो सुनेगा कौन, सुनेगा एक कौन, लिसनर तो चाहिए हमें. पापा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सुनने का. तो उन दोनों ने बहुत मेहनत करी, और जब मैं 4 साल की थी मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी. 4 साल से? Yeah. मैं 4 साल में मिट्टी खा रहा था. That I is love the that. reality of life. Oh, मैं कभी कभी थोड़ी थोड़ी डांट खा रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बड़ा ज़रूरी था, जी. लेकिन बचपन भी एकदम डिसॉल्व नहीं हो जाना चाहिए Correct. उस चीज़ के अंदर. बट आई थिंक अगर द काइंड ऑफ बचपन दैट आई हैव हैड, बहुत लोग पूछते हैं, बिकॉज सी आई हैव नॉट डन लाइक टू मेनी वो बर्थडे पार्टीज और स्टे ओवर्स और ये सब जो होता आता था पहले, मैंने कभी ये सब किया नहीं है. Right. बट इफ़ यू आस्क मी, डू यू थिंक इट वाज समथिंग दैट आई वुड हैव लाइक टू डू? आई डोंट थिंक so. I think my parents made sure that I invested my time very correctly in the things that would make my future more solid. Correct. Yeah, You know, which would 100%. pay off in the Right. long run. At the same time, I think that was also fun for me. हाँ, और वैसे भी बचपन में मतलब बटर क्रीम वाला केक मिलता था, that was really bad. पाइनएप्पल वाले टुकड़े होते थे उसमें, और ऊपर चेरी भी होती थी. चेरी, और वो भी Absolutely. डिहाइड्रेटेड चेरीज, Correct, like not good correct, cherries. correct. ठीक है. But please carry on. No, so I mean, those are the things that I remember from my time. But I was 9 years old when I started to perform with Little Wonders, Little Stars, which was a group by Kalyan ji Anand ji. Wow. And Anand ji भाई ने Little Stars बनाया. हम सब छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप बना के हमें ग्रूम करके स्टेज पे कैसे खड़े होते हैं, बोलते कैसे. I used to lisp as a baby. I don't believe that. Yeah, he corrected all of that. He taught us breathing की importance सिंगिंग में. उस टाइम नहीं समझ आता था. 9 साल के बच्चे को क्या समझ क्या, आएगा. कि कैसे बट सांस फिर लेनी है. उन्होंने वो सब समझा के, अब नाउ वी unintentionally apply it while I'm singing, and I thank my stars कि मुझे ये सब सीखने का उस टाइम पे मौका मिला. और आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट टाइम जो क्रैश कोर्स हमें मिला है ना. Correct. उस टाइम we traveled the US and it was a lot of fun. We did a lot of gigs, फ्रॉक्स पहन के हम लोग लिटिल वंडर्स, लिटिल स्टार्स के शोज करते थे. मज़ा बहुत आया. पर फिर वो अलग चैप्टर था completely. Correct. ऐसा नहीं है कि कई लोगों को शायद ये भी लग सकता है that you know we did that and then wow it paved the way for you to become a singer later. No, it didn't. It was a part of my life. हाँ. It made me who I am today. But then there was पढ़ाई which was very important. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल वगैरह वगैरह वो सब किया. तो आप एक सेकंड, आप तो स्कूल की रॉकस्टार रहती होंगी कि हर कल्चरल इवेंट में, एनुअल फंक्शन में आकृति कक्कर ऑन द स्टेज गाएंगी ही गाएंगी. 100%. हाँ. सो मच सो कि मुझे ना हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी स्कूल Right. में. तो मैं अपनी प्रिंसिपल के पास गई 10th के बाद में, और मैंने कहा मैम आई लव साइंस, आई वुड लव टू टेक इट अप, बट म्यूज़िक नहीं कर पाऊंगी ना उसके बाद में, क्योंकि मैं ट्रैवल तो कर ही रही थी उस वक्त भी Correct. शोज़ के हाँ. लिए. तो सोचा कि कैसे पटाऊँ इन्हें. तो वो बहुत स्वीटली, माई स्कूल वॉज वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी सपोर्टिव. Right. They agreed and they spoke to the board and lot of things happened, and the best of 5 होता है ना. Correct.
तो वो फॉर पीपल हु नो 10+2 जिनका स्कूल के अंदर ही होता है, 12th जिनका हमारा स्कूल तो में ही 12th होता था, है। मुझे आज हाँ तक मेरा ये भी प्लस 12th वन था प्लस भाई। टू समझ नहीं आया मेरे को थोड़ा। करेक्ट। सो वो जिनकी 12th स्कूल ही थी और जूनियर कॉलेज नहीं था, उन्हें ही समझ आएगा। तो मेरे टीचर्स ने एक्सेप्शन क्रिएट किया, नया रूल शुरू किया स्कूल में, ताकि मैं स्कूल छोड़ के ना जाऊँ। वाओ। बिकॉज आई वाज लाइक मैम अगर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, देन आई एम सॉरी, आई थिंक आई हैव टू स्विच माय स्कूल। नहीं 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 नहीं, विल फिगर समथिंग। हाँ मतलब उनको पता था ना कि हम सेलिब्रिटी निकालेंगे स्कूल से, मतलब अभी अभी क्या है आपके स्कूल में, आपकी फोटोज वगैरह अरे लगी हुई यार नहीं नहीं, हैं। नथिंग लाइक दैट, बट आई हैव गॉन बैक टू माय स्कूल व्हिच इज स्प्रिंगडेल स्कूल, पूसा रोड इन दिल्ली, ओके। as a chief guest for my own annual day. That is And more than feeling happy and proud, I was just crying and crying and crying out of just emotional. या मतलब स्प्रिंगडेल्स के बच्चे बोलते हैं कि हमारे स्कूल से ना आकृति कक्कर निकली है। Like, देख लो अब। बट लव इट लव इट। जो तो आकृति स्कूल की सुपरस्टार, बचपन 4 साल से सिंगर, उसके बाद यू मूव्ड एंड यू बिकेम अ वीजे, which is a great honor for Yeah, me to we- have you on this show. We had this little anecdote that we shared. यस यस। तो मुझे बताइए कि फिर वीजे से इतनी बड़ी सिंगर बनने तक का सफर क्या था? मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ का क्या होने वाला है। आई जस्ट न्यू दैट मैं मुंबई आई हूँ और मैं खुद को 6-7 महीने दे रही हूँ। दिस वाज माय फादर एंड मेरी डील कि 6 Correct. महीने में देखेंगे क्या होता है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो म्यूजिक करना है ना, दिल्ली जाके एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, म्यूजिक करेंगे, Correct. टीचर वीचर बन जाएंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, बट करना तो म्यूजिक है। बट एक बार बॉम्बे आके ना अटेम्प्ट करना है, करेक्ट। कुछ होता है कि नहीं होता है, या सिर्फ हमें लगता है कि तू अच्छा गाती है। सो वी वांटेड टू डू दैट, एंड उस दौरान क्या करें, हैव टू पे बिल्स। करेक्ट। आई वाज लाइक क्या करें। समबडी ऑफर्ड मी अ जॉब हाँ। in a music channel to host a similar show. To host a similar show, guys, I have रिक्वेस्ट करते थे लोग SMS करके उस वक्त, right. व्हाट्सएप का टाइम नहीं है, मैं 2005 की बात बता रही हूँ। जी। एंड आई यूज्ड टू से रमेश ने जम्मू से रिक्वेस्ट किया है सुनीता के लिए ये गाना, एंड 2 लाइन में गा देती थी। दिस वाज लाइक माय ओन पर्सनल प्लग कि कि मैं मैं प्रोड्यूसर गा को बोलती सकती थी हूँ, कि हाँ। यू नो मैं 2 लाइन डेडिकेट कर दूँ प्लीज गा के, हाँ 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 करो 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 Right. करो लाइक दैट। सो आई यूज्ड टू डू दैट, एंड उसी चक्कर में आई गॉट टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आल्सो, आउट ऑफ Right. व्हिच वन वाज आशा जी's एपिसोड। Oh wow. ओह माय गॉड, एंड दैट वाज मैं कांप रही थी I can imagine. कि मुझे आशा जी के साथ मैं बात ही कर पाऊंगी उनके सामने या नहीं कर पाऊंगी। Right. आई इंटरव्यूड शानदा एंड आई फाउंड पिक्चर्स ऑफ दैट एपिसोड रिसेंटली, एंड मैंने शानदा को दिखाया बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद हिम Correct. नाउ। Yeah, of course. तो इट फील्स क्वाइट सरियल टू बी ऑनेस्ट, Right. एंड आई प्रे कि सबकी इतनी एपिक जर्नी हो, इससे 10 टाइम्स अमेजिंग हो, यू नो देयर विल बी स्टोरीज टू टेल। आपने बहुत सारा इंटरेस्टिंग काम किया। इनफैक्ट मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी फंक्शन, इवेंट या फॉर दैट मैटर इवन इमोशनल टाइम्स पे ऐसा कोई टाइम होता होगा जब आपके गाने नहीं कोई सुनता होगा, राइट? एंड आपके मुंह में घी शक्कर फ्रॉम आकृति कक्कर। आई लव इट। मेरे मुंह में घी शक्कर, मेरे साथ है आकृति कक्कर। लव इट। बट हाँ, ऐसा होता है that your songs are everywhere and you've done such good job. पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाती हैं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू की योर वर्क, बहुत सारे बंगाली गाने भी थे इन द मिक्स, राइट? Yeah. So Punjabi, you singing Bengali songs, how did that happen? This is the biggest miracle of my life. Right. I was singing at a Durga Puja pandal हाँ. in Mumbai, हाँ. and a lot of artists perform. वहाँ पे थी जीत गांगुली दा की वाइफ चंद्रानी भाभी, and she heard me. I didn't know them at that point. She heard me. Now I don't know that this has happened. Okay. Correct. Now she has gone to दादा and told him कि एक लड़की है, उसने हिंदी फिल्मों में गाया है, पर आज मैंने उसे लाइव सुना, आप इसे यूज़ क्यों नहीं करते हो अपनी बंगाली फिल्म्स के लिए? Correct. Dada must have considered it. I got a call, and I was called for this film called Paglu. Paglu. This is, I think, about 14 years ago. Okay. About 14 years ago. And Dada tried me for the first song, title song था. फिर और 2 गानों के लिए उन्होंने ट्राई किया, तो 3 गाने थे मेरे उस पिक्चर में. एंड Dada had to work on my diction because मैंने उसके पहले Correct. बंगाली का भी ऐसे गाया And नहीं that's था. also very like Rasgulla and नहीं, एंड वो बहुत ट्रिकी है बिकॉज Correct. ओ बिकमिंग ऑ मीनिंग भी चेंज हो जाता है कई बार कुछ वर्ड्स अच्छा, का. oh wow. तो इट्स अ लिटिल लाइक, यू नो, यू कैन नॉट साउंड लाइक अ नॉन बंगाली ट्राइंग टू सिंग बंगाली. Correct. सो इट Yeah, हैज of टू course. साउंड रियली ऑथेंटिक. right.
तो हमने वहाँ से दादा की सब मेहनत है, एंटायर क्रेडिट गोज टू हिम फॉर, आई एम लाइक हिज फाइंड completely, his find in the Bengali space of Space, things. right. And उसके बाद में बहुत सारे गाने हुए and उनके साथ और बहुत सारे composers के साथ, and that I think led to a lot of live concerts there. um, Unprecedented sort of love has come from Bengalis across the globe for me. And then came the opportunity to judge Saregama. Then came an opportunity where I was given judge ka oda for Saregama, and बच्चों वाला भी था, adults वाला भी था. I did a couple of seasons for them, and it's been like genuinely the best times of my life. And I don't know how it happened, but it But happened. like I said, Akriti, you speak like you're as sweet as शक्कर. So जब आप बात भी करती है तो मुझे लगता है लोगों को जजमेंट सुनने में मजा आता होगा. Even if you're criticizing, you're like बहुत बढ़िया गाया आपने, लेकिन so I think that would go really well with people, and I'm sure. So अब आप बंगाली बोल लेती हैं? एक तो बोलते पारी हमें. ये ऐसे मुझे थोड़ा ना समझ में आ रही है, आप सही बोल रहे हो कि नहीं? सबटाइटल्स अरेंज हो पाएंगे. मैंने कहा मैं थोड़ी बोल लेती हूँ. थोड़ी बोल लेती हूँ. वेरी गुड. सो आकृति, अब आपने इतने सारे गाने गा लिए हैं, आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज कर रही हैं टाइम एंड अगेन एंड मेकिंग ऑल योर फैंस हैप्पी. 2 क्वेश्चन आपके लिए. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मोर कैन फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम आकृति कक्कड़. दूसरी चीज ये कि आई ऑल्सो थिंक यू लुक एक्सट्रीमली गॉर्जियस, सो लाइक कैन वी सी यू इन लाइक फिल्म्स, एक्टिंग? इज दैट इन द पाइपलाइन? Oh, well, if anybody is listening, I'm happy to feature in my own music videos for now. Right. No, I see, I don't think, I'm honestly not cut out for acting, because Chirag Arora, who happens to be my husband, Right. directs my videos. Okay. Thank you for that. Thank God he does. And he knows how much of a hard time he has directing me, because see, I'm a performer. Right. So when I sing, I definitely, first step for me is to act behind the mic. राइट. तो ऑल द ड्रामा तो 100% गारंटीड है, Correct. बट कोई किरदार निभाना होगा. लाइक आई नो दैट आई हैव अप नेक्स्ट लाइंड अप इज दिस ब्यूटिफुल, a little bit of retro, color wala, romantic गाना. Wow. And we have a big legendary voice featuring on it with me. This is the first time I'm talking about it here, by the way. First time on request वाला show. Straight from आकृति कक्कड़. बताइए. So अब उसकी वीडियो की जब डिस्कशन होने लगी तो मुझे लगा कि ओह, इसमें तो रोमांस करना पड़ेगा यार. Yeah. तो ये मैं कैसे करूँगी? ये तो नहीं हो सकता. You can make me do a lot of fun. You can make me like this rock star or like this, demure and mindful kind of Demure, chick. yeah. But I don't think I can do. I can't romance anybody on screen. Except. Yeah, except but वो तो director है ना, वो मतलब तो ठीक है, फिर उनको ले आते हैं कैमरे के सामने. Like. तो that was a discussion. So coming to the point and your question, I don't think I'm too much of an actor. But why not like a musical? Yeah, Wherein you're I would singing, love like, at that. every point, I would love that. I would Yeah. absolutely love it. Yeah, I think a why not? musical is a great. So everybody who's seeing this show, all the directors out there, musical, we have the casting set. Hello. Love it. ठीक है, तो that is that. So basically आप एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ एक रेट्रो गाना करने वाली हैं, जिसके बारे में हमें पता चलेगा shortly. But love that. अच्छा आकृति, मुझे ये भी बताइए कि आप you're also a terrific dancer. In fact, I'm there was an a point. okay dancer. There was a point जब आप एक reality show में participate करने वाली थी और बहुत नहीं कर दुखद पाई. कहानी है. हाँ. मैंने इतनी मेहनत ना लाइफ में honestly किसी चीज़ के लिए नहीं करी है. मैं बड़ी ऑनेस्टली बोल सकती हूँ. मतलब मुझे लगता है कि गाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है. Of course. Anyway, you Yeah. have to devote your life to it. Correct. बट उस 10 दिन में जब मैं वाइल्ड कार्ड बन के एक डांस शो में गई थी, झलक दिखला जा में, मैं फर्स्ट एपिसोड में सब सही है, ऑल कूल. Yeah. सेकेंड एपिसोड में जब मार्किंग होनी थी, आई ब्रोक माई बैक. You broke your back? I broke my back. I slipped in the rehearsals. There was supposed to be a chair behind me. They didn't keep the chair. Some miscommunication happened and I sat like the chair is supposed to be behind me. क्योंकि there मैं was no देखा chair. नहीं.
there was no chair, and I landed straight on my back, and my tailbone was compromised, and I'm in pain and like crooked body. I'm going to the hospital. They showed me the X-ray saying आप नहीं कर सकते. मुझे लग रहा था कि फिल्म का scene चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? This is full on. But I really worked hard for it, and you know, in my head that choreography is like still so fresh, but it was a very painful experience. But why don't you do it again? Like फिर से आप चले जाओ एक और dance I've learned my lesson. I will do whatever dancing there is, limited to my own music videos or the musical that you're talking about. Or the musical that we're talking about. Who knows? So that's all folks. This was request वाला show for today जहाँ पे हमने काफी enjoy किया और काफी सारी बातें करी with none other than Akriti Kakkar. Akriti, it was such a pleasure having you on the show. Absolutely, likewise. I love chatting with you. Thank you so much, Akriti. Thank you so much for having me. Thank you so much for watching request वाला show. अगर आकृति कक्कर के साथ आपको ये वाला इंटरव्यू पसंद आया तो फटाफट से like, share and comment only on Zoom TV.